हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश का सिर हाथी का है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हाथी का ही क्यों? शेर, घोड़ा या कोई और जानवर क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ संयोग था या इसके पीछे छुपा है गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे गणेश जी के हाथी मुख का असली कारण, जो पुराणों में बताया गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, लेकिन शिव जी अधिकतर समय ध्यान और तपस्या में रहते थे और माता पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं। एक दिन उन्होंने सोचा, काश मेरा भी एक पुत्र होता जो हमेशा मेरे साथ रहता। यहीं से शुरू होती है गणेश जी के जन्म की कहानी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन यानी हल्दी चंदन को निकाला और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर माता पार्वती ने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और वो बालक जीवित हो गया। वही बालक आगे चलकर बने भगवान गणेश। माता पार्वती ने कहा, अब तुम मेरे पुत्र हो और मेरा आदेश है, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस कैलाश लौटे। वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी बोले, मेरी माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। गणेश जी अडिग रहे और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवता भी इस युद्ध को देखकर हैरान रह गए। अंत में क्रोधित होकर शिवजी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर बालक गणेश का सिर काट दिया तो पूरी सृष्टि कांप उठी। जब माता पार्वती ने ये देखा, उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि नष्ट कर दूंगी। शिवजी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब उन्हें अपने पुत्र को वापस जीवित करना ही था। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। अब यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है। हिंदू धर्म में उत्तर दिशा को ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा माना जाता है, यानी जो सिर लाया जाना था वो साधारण नहीं होना चाहिए था। जब गण उत्तर दिशा में गए तो सबसे पहले उन्हें एक शिशु हाथी मिला, लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं था। पुराणों में कहा गया है कि ये सब पहले से तय था। एक बार एक हाथी जो भगवान शिव की आराधना कर रहा था, उसकी इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस हाथी ने अपना पुत्र स्वीकारने के लिए भगवान शिव को बोला। लेकिन भगवान शिव ने कहा, अभी ये उचित समय नहीं है। जब मुझे तुम्हारी इच्छा होगी तब मैं तुम्हें याद करूंगा। इसलिए भगवान शिव ने इस हाथी को ढूंढकर लाने को कहा और कहा कि जिस नवजात शिशु का सिर दक्षिण की ओर हो और माँ का सिर पूर्व की ओर हो, उसे लाना, क्योंकि हाथी में वो सभी गुण होते हैं जो एक देवता में होने चाहिए। और इसका एक ये भी कारण है कि हाथी को प्राचीन भारत में माना जाता था सबसे बुद्धिमान जीव, सबसे शांत जीव, सबसे शक्तिशाली लेकिन संयमी जीव। हाथी की 4 खास बातें: बड़ा सिर, विशाल बुद्धि, बड़े कान, सबकी सुनने की शक्ति, छोटी आंखें, गहरी एकाग्रता, लंबी सूंड, हर समस्या का समाधान। इसलिए गणेश जी को बनाया गया बुद्धि और शक्ति का देवता। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता और बुद्धि के भगवान। पुराणों में भी बताया गया है कि देवता चाहते थे कि पृथ्वी पर ऐसा देव हो जो मनुष्यों की समस्याएं समझ सके, और हाथी ही ऐसा जीव है जो शांत रहता है, जल्दी क्रोधित नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए देवताओं ने तय किया कि गणेश जी का रूप मानव और हाथी होगा। ये रूप बन गया बुद्धि और शक्ति का परफेक्ट मेल। गणेश जी का रूप हमें जीवन की सीख देता है। हाथी का सिर, बुद्धि से काम लो, छोटा मुंह, कम बोलो, बड़े कान, ज्यादा सुनो, छोटी आंखें, फोकस रखो, बड़ा पेट, सब सहन करो। यानी गणेश जी का पूरा शरीर एक जीवन दर्शन है। तो अब आप समझ गए होंगे गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है। ये कोई संयोग नहीं था, ये पूरी सृष्टि की योजना थी। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।